Hello, good morning, student. Now we are going to start a new chapter from economics, productions. Here, first of all, we have to study only one word, production. ठीक है, productions क्या है? My dear students, in our day-to-day life, we require different goods, different service for well-being of all us. ठीक है, आप देखो डे टू डे जो है हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे सामानों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे सर्विस की आवश्यकता पड़ती है. एंड दीज गुड्स एंड सर्विस स्टूडेंट्स दैट इज प्रोड्यूस फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन इज रेफर्ड एज प्रोडक्शन. हम इसको प्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन समझ में आया कि इट रेफर्स students various goods and services which is required for the well-being of human is referred as productions. And if you see in our day-to-day life, different people produce different goods and services which are beneficial to us. ठीक है, तो later we have to discuss about the productions. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. देखिए, प्रोडक्शंस स्टूडेंट्स नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना. इफ़ यू प्रोड्यूस समथिंग, सपोज यू आर अ स्टूडेंट्स, तो इफ़ यू कैन प्रोड्यूस ए गुड एबिलिटी, गुड एडुकेशन, ठीक है, इफ़ यू प्रोड्यूस ए गुड एडुकेशन, तो इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, है ना. फैक्टर्स लाइक द टीचर्स, अ स्कूल, ठीक है, ऑल अदर फैसिलिटीज विच इज अवेलेबल इन अ स्कूल. Only then you can generate a better educations there. ठीक है, तो whatever the means students goods and services that we produce in our day to day life, it requires some infrastructure. ठीक है, तो as you see your chapter, you find there a imaginary village students. imaginary काल्पनिक है, hypothetical है students. ठीक है, that village Palampur is an imaginary village, but see what is required in a village for a better productions. लेकिन इस विलेज के जरिए ये जो आप इमेजनरी काल्पनिक गांव की कहानी जो पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि which is required, what types of infrastructure is needed, what types of infrastructure is needed students for a better productions. तो एक बेटर प्रोडक्शंस के लिए किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स विलेज ऑफ पालमपुर में. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी फाइंड ऑलरेडी यू हैव बीन गिवन नोट्स. तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ विलेज पालमपुर. पालमपुर की केस स्टडी आप बिल्कुल याद रखोगे, चूँकि ये पूरे चैप्टर में इसी की कहानी है. और पूरे चैप्टर हटाइए, बुक में भी कहीं कहीं जाकर विलेज ऑफ पालमपुर को देखना पड़ता है. तो इसका केस स्टडी का बहुत बारीकी ढंग से आप पढ़ोगे बुक में, है ना, कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, व्हाट वाज द रीजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ विलेज पालमपुर. तो विलेज पालमपुर की प्रॉस्पेरिटी का क्या रीजन था, क्यों ये गांव सुखी और संपन्न था स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इफ वी फाइंड स्टूडेंट्स द विलेज इज वेल कनेक्टेड विथ द नियर बाई मार्केट, मीन्स स्टूडेंट्स देयर वाज ए लिंक बिटवीन द विलेज एंड मार्केट एंड दैट वाज अ कंक्रीट रोड देयर. ठीक है, पक्की सड़कें से मार्केट से जुड़ी हुई थी ये गांव. सबसे पहला बेनिफिट तो ये है. फार्मर फाउंड इट वेरी इजी टू सेल देयर produce goods into the market very easily since there was a better means of transportation. ठीक है, अगर पक्की सड़कें हैं तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी होगा वहाँ पे. ठीक है, द विलेज स्टूडेंट्स वाज वेल हैज इलेक्ट्रिक सिस्टम आल्सो, है ना. गाँव में इलेक्ट्रिक सिस्टम भी बहुत बढ़िया था, विच स्टूडेंट्स हेल्प देम टू एरिगेट द फील्ड थ्रू द हैंड पंप, जो हैंड पंप से एरिगेट करने में मदद करता था उसको. एक बेनिफिट ये भी था गांव का. लैंड ऑफ विलेज स्टूडेंट्स वाज वेरी फर्टाइल्स,
लैंड ऑफ विलेज जो है वो बहुत फर्टाइल है, इज़ वेरी फर्टाइल स्टूडेंट्स देयर बी सी. Beside if we see students, there was 450 families in the village. ठीक है, and only 80 students comes from the upper caste which own much land students of the village. Means what? That there was sufficient labor to work in agriculture also, since there was means number of families students who were landless. बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो लैंडलेस थे. ये भी गांव के लिए बेहतर था स्टूडेंट्स. गांव के लिए बेहतर कैसे था वहां पे? क्योंकि इसको लेबर जो है सफिशिएंट मात्रा में मिल जाता था, लेबर आसानी से मिल जाते थे इसको स्टूडेंट्स. ठीक है, तो दिस वाज द रीजन स्टूडेंट्स, है ना, ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ विलेज. तो थ्रू दिस विलेज वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टूडेंट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. हमने पहले ही आपको बताया कि ओनली गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन, वी आल्सो स्टूडेंट्स नीड सम सर्विसेज, एंड ऑल द गुड्स विच वी यूटिलाइज इन आवर डे टू डे लाइफ इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एग्रीकल्चर. देयर इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आल्सो. बहुत सारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी है. जैसे आप जो शर्ट पहनते हैं स्टूडेंट, ये कोई खेत से नहीं उगता. ठीक है, बिसाइड आप देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है. आप अपने गांव से शहर आते हैं, जिस गाड़ी से आते हैं आप उसको भाड़ा देते हैं. ठीक है, तो वहाँ भी प्रोड्यूस होता है मनी स्टूडेंट्स, और वो पैसे के जरिए कोई दूसरा वस्तु खरीदता है. तो इन दिस मीन्स कंट्रास्ट स्टूडेंट्स ऑफ द विलेज पालमपुर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. हम दो अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं. एक फार्मिंग एक्टिविटी है, दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फार्मिंग एक्टिविटी ऑफ द विलेज. हम सबसे पहले फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. सिंस लैंड ऑफ विलेज इज़ वेरी फर्टाइल, क्योंकि गांव की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है स्टूडेंट्स. तो हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शंस गांव में होता है वो एग्रीकल्चर के जरिए कैसे होता है स्टूडेंट्स, है ना. वी विल सी दियर. ठीक है, तो इफ़ वी सी स्टूडेंट्स डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. ठीक है, फिर एक बार रिमाइंड करता हूँ कि केस स्टडी पालमपुर का बेहतर ढंग से पढ़ना है आपको, है ना. कौन सा ब्लॉक वहाँ पे था, कितनी दूरी पे थी, कितने फैमिली मेंबर होते थे गांव में, कितने अपर कास्ट थे, कितने लोअर कास्ट थे, कितने लैंडलेस थे. एक केस स्टडी पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. अब हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला फैक्टर जो है स्टूडेंट्स वो है लैंड. बट लैंड मीन्स नॉट ओनली द फार्म स्टूडेंट्स दैट वी कल्टिवेट. ठीक है, आप नोट्स में भी देख चुके होंगे. लैंड रेफर्स ऑल द नेचुरल रिसोर्स थ्रू विच वी मेक प्रोडक्शंस. ठीक है, लैंड के अंतर्गत वो सारे नेचुरल रिसोर्स आ जाते हैं जहाँ से हम प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो माउंटेन हो जाए, प्लेटू हो जाए, प्लेन हो जाए, रिवर हो जाए. ठीक है, दिज ऑल स्टूडेंट्स कम्स अंडर लैंड. ये सारे के सारे लैंड के अंतर्गत आते हैं. लैंड का मतलब आप सिर्फ भूमि नहीं समझ लोगे. लैंड रेफर्स ऑल द नेचुरल रिसोर्स थ्रू विच वी मेक प्रोडक्शंस, जहाँ से हम प्रोडक्शंस जो स्टूडेंट्स करते हैं. तो पहला लैंड हो गया. दूसरा लेबर. ठीक है, लेबर स्टूडेंट्स वी फाइंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर. आप अपने स्कूल को ले लीजिए. ठीक है, आप अपने स्कूल को ले लीजिए. तो देर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर अवेलेबल देयर. वहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के लेबर काम करते हैं स्टूडेंट्स. वन हु इज योर टीचर, हु आर एडुकेटेड लेबर, जो एडुकेटेड लेबर हैं स्टूडेंट्स. यू आल्सो सी देयर प्यून, मेट्स, गार्ड्स. तो दे आर अनएडुकेटेड, दे वर्क मैनुअली. ठीक है, तो लेबर में भी दो आते हैं. एक मैनुअल लेबर होते हैं, एक एडुकेटेड लेबर होता है, जैसा कि आप नोट्स में देख चुके हैं. तीसरा आता है स्टूडेंट कैपिटल. तो कैपिटल भी दो होते हैं, एक फिजिकल कैपिटल होता है, एक ह्यूमन कैपिटल होता है. ठीक है, वट एवर द प्रोडक्शन स्टूडेंट्स बी मेड इट रिक्वायर्ड कैपिटल, आइदर दैट इज द फिजिकल कैपिटल्स और ह्यूमन कैपिटल्स. तो फिजिकल कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स? विच इज जनरेटेड बाय बी ह्यूमन, जिसको हम ह्यूमन जनरेट करते हैं. ठीक है, आप ट्रैक्टर ले लीजिए, थ्रेसर ले लीजिए, ठीक है, और एग्रीकल्चरल टूल्स ले लीजिए. तो ये सब फिजिकल कैपिटल है स्टूडेंट्स. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल
refers those populations who are educated, skilled and healthy। और ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत वैसे जनसंख्या आ जाती है जो शिक्षित हैं, स्किल्ड हैं, हर तरह से स्टूडेंट सक्षम हैं, वो आते हैं। फिजिकल कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल विच कैन बी यूज मोर एंड मोर टाइम, जो एक से अधिक बार यूज हो सकता है, जैसे आप ट्रैक्टर ले लेते हैं, ये फिक्स कैपिटल है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल विच कैन बी यूटिलाइज ओनली वन टाइम, जो सिर्फ एक बार ही यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, आप फर्टिलाइजर ले लीजिए, सीड ले लीजिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल्स। ठीक है, वन मोर फैक्टर स्टूडेंट्स, इंटरप्राइजेस। तो इंटरप्राइजेस क्या है, देखिए एवरी प्रोडक्शन स्टूडेंट्स नीड वर्क ऑफ डिफरेंट पीपल्स। आप शर्ट पहने हुए हैं हम, है ना, तो ये शर्ट कोई एक व्यक्ति नहीं बना है स्टूडेंट्स, दैट कम्स थ्रू द इंटरप्राइजेस। देयर आर द पीपल हु मैनेज कॉटन स्टूडेंट्स, दोज हु वीव इट स्टूडेंट्स, लेटर चेंज इनटू द क्लोथ। तो दिस ऑल टुगेदर रेफर एज इंटरप्राइजेस, सबको हम इंटरप्राइजेस बोलते हैं। यहाँ तक नोट्स हमने दे दिया था स्टूडेंट्स, ये वीडियो है, फिर अगला दिन नोट्स देंगे, फिर वीडियो देंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।